जी अब आ गया आपका द कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट इज़ डिफाइंड एज। अब हमने कन्वेंशनल करंट को डिफाइन करना है दैट इक्विवेलेंट करंट which passes from a point at higher potential to a point at lower potential as if it is represented a movement of positive charge। क्लियर हो गया आपको कि हम देखते हैं कि कन्वेंशनल करंट को हम इक्विवेलेंट करंट कब कहेंगे, जब पास होगा फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल, ज़्यादा पोटेंशियल, टू अ पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, एज इट इज रिप्रेजेंटेड अ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है किधर से, हायर से लोअर की तरफ। वेल एनालाइजिंग द, ये बेटा आपने ग्रीन डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह याद कर लेनी, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ कन्वेंशनल करंट, तो आपने फॉर्म जो कन्वेंशनल करंट क्या है, ये वो करंट है विच पासिस फ्रॉम अ पॉइंट एट, कहाँ से, हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल एज इफ इट इज़ रिप्रेजेंटेड अ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट देख रहे हैं। वी यूज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन्ड कन्वेंशनल इफ़ वी विश टू रेफर टू। अब हम कहते हैं कि अगर हम विश करते हैं, ये मानना देखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो वी यूज़ द टर्म कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक करंट 13.1। यही डायग्राम आपकी आ गई है, जिसको उन्होंने कहा कि अगर आप कंसिडर करेंगे तो आपको यही आंसर गेट होगा, आपको यही जो क्लीन कंसिडरेशन है वो ये होगी। अब हम देखते हैं करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, यानी हम देखना चाहते हैं इस कंडक्टर के अंदर से करंट कैसे पास होगा, कैसे कंसिडर होगा। अब लाजमी है एक कोई भी मेटल आप ले लें तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अटैच टू द इंडिविजुअल एटम बट आर फ्री टू मूव अबाउट विद इन द बॉडी, यानी आप जो भी आप बॉडी का, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में से तो करंट पास हो सकता है, इसका मतलब है हमारे बॉडी के अंदर जो भी एटम्स हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रीली और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन द रैंडम मोशन जस्ट लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इन अ कंटेनर। जैसे कोई भी जैसे आप पानी के अंदर एक इंक का ड्रॉप डालते हैं तो वो आप देखते हैं किस तरह फैलता जाता है, तो इसका मतलब है वो रैंडम मोशन में होते जाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर एक ड्रॉप आपने पानी में ग्लास के पानी लेकर एक ग्लास में और उसमें एक ड्रॉप ऑफ इंक डाला है, तो थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि वो फैल गया और पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। तो इसके मतलब है कुछ उसके अंदर हो रहा है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन जस्ट लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ द gas in a container and they act as a charge carrier in metal. The speed of randomly moving electrons depends upon the temperature. लाजमी है मूव करेगा तो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड कर। अगर वो ग्लास में आइस है और आप ड्रॉप डालेंगे तो वो नीचे तक तो नहीं जाएगी, आइस के ऊपर ऊपर ही रहेगी। इसी तरह हमने कहा कि टेम्परेचर पे वो स्पीड ऑफ रैंडमली जो इलेक्ट्रॉन की हमने कंसिडरेशन की है उस पर किस पे डिपेंड करेगी, उसके टेम्परेचर पे। और आगे 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 आपने फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करेंगे ये डायग्राम, तो इस डायग्राम को हम कहेंगे ये वही है जैसे ये मेटल है, इसके अंदर ये कंसिडरेशन है कि दो एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको हमने कंसिडर करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे जब हमने इसको इस डायग्राम में सर्किट बैटरी के साथ अटैच कर दिया है, तो देख लें आप इसके कि ये जो इस वक्त डायरेक्शंस इनकी वो है, तो हमारे पास करंट का फ्लो नज़र आने लग गया कि इसकी ये ई नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है ये ब्लू कलर के क्या थे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये जो सर्कल से बने हुए हैं ये आपके क्या हैं, एटम। तो हमने कहा कि यहाँ पे हमने कहा कि हमने ये कंसिडर करना है इस डायग्राम को, फर्स्ट वाली को। तो इसमें क्या है, इन अ मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन अटैच टू द इंडिविजुअल एटम्स बट आर फ्री टू मूव अबाउट विद इन द बॉडी। दीज एटम्स आर नोन एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंसिडर हो गया कि ये क्या कहलाते हैं इस डायग्राम में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
The free electrons are in random motion just like the molecules of the gas in a container, and they act as a charge carrier in metals. The speed of randomly moving electrons depends upon the टेम्परेचर में। हालांकि पैराग्राफ आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा और कन्वेंशनल करंट भी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है इसकी अगर डिटेल देखना चाहें तो यही कंसीडरेशन में सारा ये डायग्राम में हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूँगी।